हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सबका एक बहुत स्वागत है बजट के क्वेश्चंस के थ्रू जो हम इकॉनमी रिवाइज कर रहे हैं उसके एक और वीडियो में। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाए। आज का क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय बजट 26-27 में कृषि के संदर्भ में, कृषि के क्षेत्र में की गई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या सही है? तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट सबसे अधिक फोकस भी करती है और यूपीएससी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट द्वारा किए गए फोकस को बहुत प्रश्न पूछता रहता है इससे। तो इसलिए इसको लेकर के इसमें देखिए कोई फैक्ट नहीं दिया है, डेटा नहीं दिया है, लेकिन ट्रेंड के आधार पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? बजट में एग्रीटेक, कृषि तकनीकों और प्रिसीजन फार्मिंग, सटीक खेती के तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। The budget has introduced a comprehensive program to encourage the adoption of agri-tech and precision farming method. अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अगर आप पीछे के वीडियोस भी देख रहे होंगे तो आप इसका क्वेश्चन को समझ पाएंगे स्टेप को, या आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, एआई का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये लगातार जोर दे रही है कि कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर को अपनाया जाए, किसानों को इनकम सिक्योरिटी दिया जाए, आय उनकी बढ़ाया जाए, उनके आय में वैल्यू एडिशन। और आपने वो देखा होगा कि सरकार का बहुत कई बार ये नारा आया कि टू डबलिंग इनकम्स ऑफ द फार्मर्स, किसानों की आय दोगुनी करना। तो मेरे ख्याल से अगर मैं समझूं स्टेटमेंट 1 सही लग रहा है। अगर मुझे तो पता सही है, लेकिन अगर मैं एग्जाम हॉल में होता और मुझे लगता है इसको करना चाहिए तो मैं एक के साथ जरूर लगाता, क्योंकि सरकार एग्रीकल्चर को लेकर के टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम कर रही है। स्टेटमेंट 2 देखिए, यूपीएससी का ट्रैप है। अ न्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर क्रॉप अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज हैज बीन लॉन्च्ड। अक्सर यूपीएससी में देखा होगा न्यू स्कीम वर्ड जहां यूज करते हैं ना, वो ट्रैप करता है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित फसलों के लिए कोई नई बीमा योजना शुरू की गई है। तो देखिए इस बार के बजट में किसी नई बीमा योजना का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान रखिएगा, बजट से बेस्ड कोई क्वेश्चन और नई स्कीम्स आ रहा हो तो थोड़ा सा सशंकित हो जाइएगा कि कुछ ट्रैप कर रहा है यूपीएससी। तो पहले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तैयार है, उसको अलग करके कोई और बर्डन गवर्नमेंट क्यों क्रिएट करना चाहेगी? नई स्कीम्स नहीं लाई है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। इस हिसाब से आपको आंसर मिल गया। जहां 2 होगा वो आंसर नहीं है, जहां 2 होगा आपका आंसर नहीं है, जहां 2 होगा आपका आंसर नहीं है। यानी ए भी नहीं, बी भी नहीं, डी भी नहीं। द राइट आंसर इज सी। 1 तो आपने सही देखा ही है, तो तीसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सही लग रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देयर इज एन इंक्रीज्ड एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग रूरल स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ग्रामीण भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण के लिए सरकार आवंटन कर रही है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये कैसे किस आधार पे क्वेश्चन पूछा है, इसका ट्रेंड समझते हैं। गवर्नमेंट बजट में हमेशा ध्यान रखना, इस बजट में एक शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट कैसा शिफ्ट है? एग्रीकल्चर के सब्सिडी ड्रिवन एग्रीकल्चर से, पहले कृषि में बहुत सारी सहायकी दी जाती थी किसानों को, अभी भी जारी है, लेकिन सब्सिडी ड्रिवन एग्रीकल्चर से सरकार शिफ्ट कर रही है किधर? टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन एग्रीकल्चर। यानी अवसंरचना को बढ़ाना है और तकनीकी को बढ़ाना है। इस आधार पे अब नया शिफ्ट आ रहा है सरकार की किसमें? कार्यविधि में। तो स्टेटमेंट पहला क्या है? ये जो पहला स्टेटमेंट था, अगर मैं कहूं, वो ये था कि द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज बजट इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू इंक्रीज। अब एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एग्रीटेक एंड प्रिसीजन फार्मिंग मेथड, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो, एक दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट इस बार के बजट में एग्रीकल्चर को लेकर बहुत फोकस्ड है। 3 बातें: एग्रीस्टैक, कृषि से संबंधित डेटा, जैसे हमारा आधार होता है वैसे ही कि भूमि कैसी है, उसमें पोषक तत्व कैसे हैं, कितनी क्या सारी चीजें हैं, ये शामिल करना, जिसे एग्रीस्टैक कहते हैं। फिर आईसीएआर, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, 1929 में बना, दिल्ली में। भारत में कृषि के लिए सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था है।
तो इसके अनुसंधान ज्ञान को लेना, आंकड़ों को लेना और एआई के इस्तेमाल से इसका विश्लेषण करना और विश्लेषण करके भविष्यवाणी करना कि खेती कैसे बेहतर हो सकती है, और इसी के कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, सटीक खेती। इधर उधर का नहीं, जो मन कर रहा है, नाइट्रोजन ऑलरेडी पड़ा हुआ है फिर भी आपने एनपीके का बढ़िया प्रमोशन करके या उसके पोर्शन को बढ़ा के उसमें डाल दिया आपने, ये नहीं करना आपको। प्रिसीजन फार्मिंग, सटीक, जितने की जरूरत है उतना ही डालना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सटीक खेती। जो एनपीके आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो नहीं पता हो तो कहीं लिख लेना। दलहन फसलों में 4:2:1 होता है, सॉरी फूड ग्रेन फसलों में, फूड ग्रेन ये रेशियो है खाद का, और दलहन के लिए ये होता है कितना, दलहन के होता है 1:2:1। तो ये जब हम करेंगे ना, तो सरकार कह रही है प्रिसीजन फार्मिंग, जितने पानी की जरूरत हो उतना ही पानी देना, जिस अनुपात में खाद की जरूरत हो उतना ही देना। एक स्कीम आया था, अगर आपके हाथ हो, स्वास्थ्य मृदा कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, उस स्कीम के तहत भी ये चेक किया जाता था कि किसान जो मिट्टी लेके जा रहा है अपने खेत का, उसमें नाइट्रोजस कितना है, न्यूट्रस कितना है उसमें, और उसके अंदर पोषक तत्वों की कितनी प्रचुरता है, वो सब चेक करके रिपोर्ट दी जाती थी। तो कुल मिला जुला के स्टेटमेंट सही है, गवर्नमेंट पूरा फोकस्ड है इस बात पे कि भाई किसानों की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार सटीक खेती को बढ़ावा देना है, ताकि अब केवल सब्सिडी बेस्ड खेती नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, और दूसरी बात क्या है, टेक्नोलॉजी को ड्रिवन करना है। और तीसरा स्टेटमेंट जो इसमें था, जो क्यों सही है, ये देखो, इंक्रीज्ड एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग रूरल स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, रूरल स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि फार्मर क्या करने वाले हैं, जो पोस्ट हार्वेस्ट यानी वेयर हाउस बनाना, भंडार गृह बनाना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करना, फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज करना, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट, फसल काटने के बाद जो फसल की बर्बादी होती है उसको कम करते हैं। यूएनओ की एक रिपोर्ट कहती है कि उत्पादन के बाद लगभग 25% खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है भारत का, जो बाद में खाद्यान्न महंगाई को बहुत तेज बढ़ाता है। तो हमारे पास स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो, वेयर हाउसेज हो, और इन सब के आधार पर क्या भारत में जो पोस्ट हार्वेस्ट यानी खेती के बाद जो बर्बादी होती है उसको कम किया जा सके, इस बार के सरकार के बजट का इंटेंशन है। तो अगर मैं साथ में समराइज करूं, सरकार का इंटेंशन ये है, कोई बीमा की स्कीम नहीं जारी की गई है, इंटेंशन ये है एग्रीकल्चर, डेटा, एआई का इस्तेमाल करके यानी एग्रीकल्चर फैक्टर में, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सटीक खेती करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ताकि किसानों की आय डबल हो सके, उनकी लाइफ बेहतर हो सके। भारत की जो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, जिसमें लगभग 50% लोग इन्वॉल्व हैं, खेती काम करते हैं, उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर के बेस पे जो पोटेंशियल जीडीपी, संभाव्य जीडीपी पाने का सपना है, वो पूरा हो पाएगा। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ हम किसी और वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। आप वीडियो अच्छे लग रहे हों तो अपनी बातें बताएं और दोस्तों के साथ भी साझा करें। थैंक यू सो मच।